अपने बच्चों को और यूथ को इस फोन के, सोशल मीडिया के खतरनाक बीमारी से बचाओ। यह कैंसर और ब्रेन ट्यूमर से भी भयानक बीमारी है। स्टडीज कहती है कि 95.7% यूथ आज फोन का ओवर यूज कर रहे हैं, घंटों घंटे उस पर बिताते हैं। उसका मेन रीजन पता है? ध्यान से सुनो, उसका मेन रीजन है कि उनके जिंदगी में कुछ पर्पस नहीं है, कुछ गोल नहीं है, कुछ विजन नहीं है, कुछ बनने का या कुछ अचीव करने का पैशन नहीं है। इसीलिए फोन का ओवर यूज ये तो एक सिम्टम्स है, उसका रूट ये है कि बेसिकली वो अपने जिंदगी को लेके सीरियस नहीं है। बस जिंदगी ऐसी हवा में जैसे स्ट्रॉ उड़ती है वैसे चल रही है, जहां से हवा आएगी वहां स्ट्रॉ जाएगी। या उस कुत्ते की तरह जो कार के पीछे दौड़ता रहता है और कार जब रुकती है तो वो रुकता है, उसको पता नहीं होता कि वो क्यों दौड़ता है। उज्ज्वल पाटनी कहते हैं कि हर सुबह उठने के बाद अगर किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं है, मोटिवेट नहीं है, तो आप जी नहीं रहे, सिर्फ जिंदगी काट रहे हो। जिस दिन किसी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग जाएगी, उस दिन आपका मन भी नहीं करेगा उस फोन को देखने के लिए, उस फोन को टच करने के लिए। आप एक एक सेकंड, एक एक मिनट काउंट करोगे आपकी जिंदगी का। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं, until you have found something you are willing to die for, you are not fit to live। आपका प्लान क्या है? आने वाले 10 साल में आप कहां पहुंचना चाहते हो? आपका माइटी मिशन क्या है? मैसिव एक्शन प्लान क्या है? आपका लाइफ आप खुद प्रोग्राम करो, खुद डिजाइन करो। टेक कंप्लीट चार्ज ऑफ योर लाइफ। यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम और इंटरनेट नहीं डिसाइड करेगा कि आपको क्या देखना है, कब देखना है और कितनी देर देखना है। लेकिन आज 95% लोगों के लिए, यस दिस इज ट्रू, आज 95% लोगों के लिए सोशल मीडिया डिसाइड करता है कि उनको क्या देखना है और कितनी देर देखना है, और वो भी पूरी वैरायटीज के साथ। हमको पता भी नहीं कि हमको सिस्टमेटिकली मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमको कंट्रोल किया जा रहा है। कंपनीज थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस इसमें डालती है। एक्सपर्ट्स 24 घंटा काम कर रहे हैं, उनको हमारा बिहेवियर पैटर्न पता है, हमारी टेस्ट पता है, हमारी शॉपिंग पता है, हमारे व्यूज पता है। मार्क जकरबर्ग कहते हैं, एवरी टाइम अपने आप से ये सवाल पूछो, एम आई डूइंग द मोस्ट नेसेसरी थिंग नाउ? मैं जो फोन पे कितने घंटे स्पेंड कर रहा हूं वो नेसेसरी है कि फालतू टाइम पास हो रहा है? 80 to 90% जो हम फोन पे करते हैं वो सिर्फ अननेसेसरी होता है। ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, माई एवरी स्मॉल एक्शन शुड बी इन अलाइनमेंट टू माई गोल। यानी जो भी अभी काम मैं कर रहा हूं वो मेरे गोल में कुछ कंट्रीब्यूट करता है क्या? इसलिए वो कहते हैं कि वो सभी रास्ते छोड़ दो जो मंजिल की तरफ नहीं जाते, भले वो कितने भी खूबसूरत हो। ये जान लो, when you don't have a goal, somebody else will use you to achieve his goals. One who has strong ability and maturity and self-discipline to say a giant yes to that one thing and to say no to all unnecessary things can achieve anything in life. रॉबिन शर्मा कहते हैं, an addiction to distraction will be the death of your creative production. Only through focus can you achieve world-class things, no matter how capable you are.
स्टडीज ये कहती है कि पूरे डीप फोकस में आने के लिए हमको 23 मिनट्स लगते हैं। और ये कोई अननेसेसरी और फालतू का मैसेज आता है फ़ोन पे और हम दौड़ के जाते हैं चेक करने के लिए और हमारा फोकस ब्रेक हो जाता है। फिर से 23 मिनट्स लगेंगे वो सेम फोकस में आने के लिए। ऐसे क्या कोई वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट होगा? आज फोन की वजह से 9 घंटे काम करने वाला व्यक्ति सिर्फ 3.5 घंटे की प्रोडक्टिविटी दे रहा है। और फोन जब हमारे पास होता है तो हम सिर्फ 40 सेकेंड्स के लिए ही किसी एक चीज पे फोकस करते हैं। इसलिए इस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Kindly share and subscribe the channel.